हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रूस्टर का कोण निर्भर करता है। पहला विकल्प है आपतन कोण पर, दूसरा विकल्प है अपवर्तनांक पर, तीसरा विकल्प है अपवर्तन कोण पर, चौथा विकल्प है विद्युत क्षेत्र के आयाम पर। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण में समझेंगे बच्चों ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो प्रकाश होता है जब ये किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, ये माध्यम है बच्चों, इसका अभिलंब। तो जब बच्चों प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होगा तो इसका कुछ भाग बच्चों परावर्तित हो जाएगा और इसका बच्चों कुछ भाग जो होगा वो आप अपवर्तित हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये माध्यम है बच्चों वायु और ये माध्यम है बच्चों कांच। तो जो बच्चों प्रकाश आ रहा है ये अध्रुवित प्रकाश है। ये चारों दिशाओं में बच्चों समान रूप से क्या हो रहा है, संचरित हो रहा है। तो ऐसे प्रकाश को बच्चों अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ही अध्रुवित प्रकाश यहाँ पर आएगा तो जैसे ही यहाँ पर ये पारदर्शी माध्यम पर टकराता है तो यहाँ पर इसका परावर्तन और अपवर्तन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने बताया कि जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर परावर्तित होता है तो यह अध्रुवित प्रकाश आंशिक रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है। तो जिन यहाँ पर बच्चों ये प्रकाश प्राप्त होगा, ये कैसा प्राप्त हो रहा है बच्चों, ये आंशिक रूप से समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अब देखिए जैसे जैसे बच्चों यहाँ पर परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की जो मात्रा है ये आपतन कोण पर निर्भर करती है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतलित ध्रुवित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, ये जो मात्रा है ये इस बात पर निर्भर कर रही है कि आपतन कोण क्या है। तो एक कोण मिला बच्चों जिसे बोलते हैं बच्चों आईपी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं बच्चों आईपी को ही ध्रुवण कोण बोलते हैं, जिस पर जो ये समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, परावर्तित प्रकाश, ये क्या होता है बच्चों, पूर्ण रूप से समतल हो जाता है। मतलब ये जो कण है बच्चों, ये कण इस तरंग के लंबवत क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, ठीक है। तो इसके जो कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं बच्चों, इस आपतन कोण को ही क्या कहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये लंबवत होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों जी, यहाँ पर ध्रुवण की मात्रा किस पर निर्भर कर रही है बच्चों, ध्रुवण की मात्रा निर्भर कर रही है बच्चों ध्रुवण कोण पर। तो ध्रुवण कोण क्या हो गया, आईपी हो गया। और जैसा जानते हैं कि ये भी किसके बराबर होगा बच्चों, आईपी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से देखा जाए तो अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, 10 आईपी के बराबर होगा। ऐसा बच्चों वैज्ञानिक ब्रूस्टर ने बताया है। तो बच्चों यहाँ से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है, ठीक है। ये परावर्तित और अपवर्तित किरण आपस में एक दूसरे के क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। तो इस नियम के आधार पर इन्होंने अपवर्तनांक और ध्रुवण कोण के बीच में संबंध दिया। और ये ध्रुवण कोण बच्चों कब प्राप्त होता है, जब ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है बच्चों ये पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में बोला गया है कि ध्रुवण कोण निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों, जैसा मुख्य उदाहरण में समझा कि ध्रुवण कोण किस पर निर्भर कर रहा है बच्चों, आपतन कोण पर, ठीक है। तो लिखते हैं बच्चों, ध्रुवण कोण आपतन कोण पर निर्भर
करता है। इसको बच्चों इस तरीके से भी बताया जा सकता है कि परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से समतल ध्रुवित हो जाता है तथा इसके जो कंपन होते हैं बच्चों वो आपतन तल के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। और इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुवण कोण बोलते हैं, जिससे किससे प्रदर्शित किया गया है बच्चों, आईपी से प्रदर्शित किया गया है। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। पहला विकल्प सही होगा आपतन कोण। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।